कि रियल एस्टेट का भविष्य रेवाड़ी में क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें आईएएस ऑफिसर भी हैं, कमिश्नर भी हैं और अच्छे, मतलब इस लेवल के लोग अब रेवाड़ी में रहना शुरू कर चुके हैं। हाँ, बाइंग करके शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पहले 100% ही आपके गुड़गांव ढूंढते थे वो यहाँ नहीं आना ये तो बहुत शुभ संकेत है रेवाड़ी के लिए। हाँ बिल्कुल 100%। तो जब गुड़गांव की भी अगर आप बात करते हैं तो जब हमने गुड़गांव में 95 में सर काम स्टार्ट किया तो जैसा आज आपका रेवाड़ी है ऐसा ही गुड़गांव था। तो सबसे बड़ा पार्ट क्या हो रहा है, जो आपके यहाँ पे अब मेट्रो आ रही है। मेट्रो का आप जानते हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सबने फंड्स दे दिए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो 5500 करोड़ रुपए इसी बजट में दिया है। अब तो आएगी। अब तो आएगी जी, ठीक है जी। और ये भी फाइनल हो रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर इसके टेंडर भी होने वाले हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। स्टेशन जैसे अभी कहा आपने 19 स्टेशन है, स्टेशन यहाँ पे कम है, जिससे कि आप रेवाड़ी से जब आप गुड़गांव एंट्री करेंगे तो आप करीब 25 मिनट में मेट्रो में एंट्री कर जाएंगे गुड़गांव के अंदर। क्योंकि जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो नारनौल के लोग हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ के लोग हैं, आसपास कोसली के लोग हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं वो सब के सब अपने बच्चों को लेके ये सोचेंगे कि रेवाड़ी अब हमारे लिए बेस्ट है, अब महानगर बनने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इधर है। हाँ 100% ऐसा होगा सर। मतलब जैसे ही रियल एस्टेट में बूम आ गया, आप ये समझ लीजिए कि रेवाड़ी में बिजनेसमैन से लेके छोटे से छोटे दुकानदार से लेके, मैं कह रहा हूँ जो सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है या छोटे मोटे कोई सप्लायर का काम कर रहा है, उसके घर के अंदर भी खुशहाली आती है और पैसा आता है। अब जो जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पे जो नेता है वो एक्चुअल में सर नेता मत कहिएगा उन्हें आप मेरा मुखिया कहिएगा। जी जी। और उस मुखिया की जिम्मेदारी क्या है? उस मुखिया की जिम्मेदारी है कि मेरे शहर के एक एक बेटा बेटी के लिए, एक एक परिवार के लिए बेस्ट से बेस्ट कैसे हो। लेकिन मैं सर राव साहब से भी और भी जो नेता हैं, अगर ये सब चीजें बहुत पहले होती तो आप विश्वास करना सर, रेवेन्यू इतना मिलता आपको यहाँ से। और मैंने वहाँ रुक के कॉन्ट्रैक्टरों से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारे को लास्ट डेट दे रखी है दिसंबर की, दिसंबर तक हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये हाईवे पटौदी वाला एक्सप्रेसवे और आपकी मेट्रो, ये दोनों चीजें आपके रेवाड़ी को बदल देंगी। आपका रेवाड़ी जो है, ये जो एक्सप्रेसवे है और जो मेट्रो के कॉलम खड़े होने स्टार्ट होंगे, आप विश्वास करना। और जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप मतलब वो ये आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हुआ। जैसे लोगों ने गुड़गांव में किया आश्चर्य, हमारे गुड़गांव के अंदर दिल्ली से लोग क्यों आए? दिल्ली उन्होंने मैक्सिमम बेचा, उनके लिए बिजनेस के लिए पैसा बचा, बच्चों के लिए अलग अलग घर बने और फिर भी पैसा सरप्लस में रहा। गुड़गांव इतना सस्ता था। मेरे यहाँ पे सर एक बड़े अच्छे हैं, मिस्टर भारद्वाज हैं, उन्होंने घर लिया है, वो काम करते हैं गुड़गांव। उन्होंने घर क्यों लिया? उन्होंने मेरे से कहा भाई साहब जिस रेट पे आप मुझे घर दे रहे हैं, इससे 4 टाइम पे भी मुझे ऐसा घर नहीं मिल रहा गुड़गांव में। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ सर कि बद्दुआओं का घड़ा भर चुका था। जब बद्दुआओं का घड़ा भर जाता है तो फिर आपको उसको भुगतना होता है। कि अगर आपका 10 एकड़ से बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको फॉरेस्ट डेवलप करना है 1 एकड़ में, ग्रीनरी नहीं, नो फॉरेस्ट डेवलप करना है, ये कंपलसरी करें उसके लिए। ग्रीनरी अगर मैंने आज सर वहां पे लाखों पेड़ लगाए हैं तो उसका सर पब्लिक को बहुत बेनिफिट। आज लोग कह रहे हैं कि हमारी मदर का अस्थमा ठीक हो रहा है, तो सर इसका मैंने कोई नया तो नहीं किया। सभी लोग कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बेटर होगी तो वहां पे बीमारियां कम होंगी। आपने सर उनको घर दिया बना के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस घर के अंदर उनका जीवन बेस्ट से बेस्ट हो। तो ये आपने किया। अब विश्वास करना सर, इसमें लिविंग नहीं है। मैं बहुत से बिल्डर ये सोच रहे होंगे कि तेरे लोग पागल है, कैसी बात कर रहा है, हमारे काम को खराब कर रहा है। मैं जानता हूं सर, रेवाड़ी के जो बिल्डर हैं, मैं सबसे अग्रणी भूमिका में हूं कि हम लोग सब मिलके कैसे जो है लो बजट में प्लॉटिंग करें। और मैं आपके सामने बैठ के ये बात कह रहा हूं कि मैं रेवाड़ी में बहुत जल्दी ऐसा काम करने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट कुछ खास है। आप जानते हैं, राजधानी दिल्ली में बढ़ते आबादी के दबाव को कम करने के लिए कुछ दशक पहले जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना की गई थी, तब बहुत कुछ सोचा गया था, बहुत कुछ परिकल्पना की गई थी, बहुत कुछ परियोजनाएं सोची गई थी। दिल्ली से बाहर उपनगरों में विकास की योजनाएं बनाई गई थी। आरआरटीएस जैसी परिवहन प्रणाली तैयार की गई। एमबीआईआर जैसा महानगर बसाने की परिकल्पना की गई।
कुछ दशक पहले दिल्ली के आसपास केवल फरीदाबाद और गाजियाबाद यहाँ तक ही विकास दिखता था, इन्हीं शहरों का बोलबाला था, इन्हीं का दबदबा था। फिर समय आया गुरुग्राम और नोएडा का। अब लाख टक्के का सवाल ये है कि अगला पड़ाव किधर है। हम खुद इस मामले के विशेषज्ञ नहीं, इसलिए हमने आमंत्रित किया है त्रिलोक शर्मा को। त्रिलोक शर्मा जाने माने कारोबारी यहाँ के। अमनगनी जो आप गढ़ीबोलनी रोड पर देख रहे हैं आवासीय परियोजना, उसके डायरेक्टर हैं उस अर्बन लैंड मैनेजमेंट, जिस अर्बन लैंड मैनेजमेंट कंपनी है जिसने अमनगनी परियोजना को डेवलप किया है, उसके आप डायरेक्टर हैं। तो आज हमने इनको आमंत्रित किया है, इनसे बात करेंगे, रियल इस्टेट पे बात करेंगे, MBIR पे बात करेंगे, RRTS पे बात करेंगे, और एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, रेवाड़ी के स्वच्छता अभियान पर भी आपसे बात करेंगे। तो बहुत कुछ है, लंबे सवालों की सूची है। सीधे हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ आए। सबसे पहले तो आपका आभार त्रिलोक जी। थैंक्स आपका भी, वैसा आपने मौका दिया कि मैं पब्लिक से, समाज से आपके माध्यम से कुछ बात कर सकूं, तो इसके लिए आपको थैंक्स है, प्रणाम है। तो हम तो आपका मौखिक सुनते रहते हैं, हमने सोचा हम तो सुनते रहते हैं, क्यों ना अपने दर्शकों को बताया जाए, लोगों तक आपकी बात पहुंचे। जरूर। तो मेरा सवाल जो अभी मैं भूमिका में बता रहा था, सवाल तो यही है कि रियल एस्टेट का भविष्य रेवाड़ी में क्या है। गुरुग्राम में, नोएडा में जो लोगों की रुचि है, कब हम देख पाएंगे कि रेवाड़ी में लोगों की रुचि हो गई है। अब तो जिसको देखो वही गुरुग्राम में रेजिडेंस के लिए भागता है, नोएडा भागता है, रेवाड़ी में भागना कब शुरू होगा या हो चुका है? देखो, सबसे पहले तो जो आपने सबसे लास्ट में बोला है सर, वही मेरा आंसर है कि रेवाड़ी में लोगों का आना आरंभ हो गया है। उसमें एक सबसे खास बात आपको बताता हूँ कि आपके रेवाड़ी के आसपास के गांव के या रेवाड़ी के जो भी अच्छे ऑफिसर थे, वो बम्बे से या चंडीगढ़ से या बाहर से कहीं से भी जब रिटायर होके आते थे, तो वो अपने घर के लिए स्पेस ढूंढते थे गुड़गांव जी। आज उसमें से काफ़ी लोग रेवाड़ी में देख रहे हैं, और ख़ास करके अमनगनी की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6 से 7 महीने में कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें IAS ऑफिसर भी हैं, कमिश्नर भी हैं, और अच्छे, मतलब इस लेवल के लोग अब रेवाड़ी में रहना शुरू कर चुके हैं। हाँ, बाइंग करके शिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो पहले 100% ही आपके गुड़गांव ढूंढते थे, वो यहाँ नहीं आना ये तो बहुत शुभ संकेत है रेवाड़ी के लिए। हाँ बिल्कुल, 100% जी। तो सबसे मेन चीज तो क्या है, फिर एक रियल स्टेट में ना सर एक रीजन होता है जी, कि आप रेवाड़ी क्यों रहें, आप गुड़गांव क्यों रहें। तो जब गुड़गांव की भी अगर आप बात करते हैं, तो जब हमने गुड़गांव में 95 में सर काम स्टार्ट किया, तो जैसा आज आपका रेवाड़ी है ऐसा ही गुड़गांव था। बस गुड़गांव का एक प्लस पॉइंट था कि 95 में जिस समय, हाँ, रेवाड़ी जैसे ही ऐसे हालात जो अब हैं ऐसा ही था। आप ये मान के चलिएगा कि सारा गुड़गांव उस समय 3,000 रुपये गज बिकता था। हाँ, गुड़गांव से के अंदर रेवाड़ी से एक बड़ा प्लस पॉइंट था। वो क्या प्लस पॉइंट था? एक तो वहाँ DLF का होना, और एक वहाँ पे एयरपोर्ट का होना। हम एयरपोर्ट को गुड़गांव में मानते हैं, दिल्ली में नहीं मानते। जी, पूरा गुड़गांव 30 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। जी, मेरे जैसे जो सेक्टर 14 में रहते हैं वो 20 मिनट में पहुंच जाते हैं जी। तो ये उसके प्लस पॉइंट थे। लेकिन टोटल जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद में ही, चाहे वो मेट्रो आई, चाहे एक्सप्रेसवे बने, या अंदर डेवलपमेंट हुई, या मॉल आए, या जो आपके ऑफिसेज थे, मल्टीनेशनल कंपनियों के जो ऑफिस थे वो आए, कनाट प्लेस से ऑफिस शिफ्ट हुए, तो सबका अपना अपना रोल है। तो नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि वो कौन से सन की आपने बात? 95 में जो गुड़गांव था वो आज रेवाड़ी उस स्थिति में, तो उसके बाद तो गुड़गांव बहुत तेजी से दौड़ा। अब रेवाड़ी का क्या भविष्य देख रहे हैं? देखो क्या है, मैंने आपको बताया सर कि जैसे ही आप एक आवागमन की फैसिलिटी देते हैं जी, जो सबसे मेन पार्ट है। अभी मैं डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ अप एंड डाउन की, कि आपके बच्चे दिल्ली कैसे पहुंचे, दिल्ली के अंदर हायर एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए वो कंफर्टेबल कैसे जाएं। तो सबसे बड़ा पार्ट क्या हो रहा है, जो आपके यहाँ पे अब मेट्रो आ रही है। मेट्रो का आप जानते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सबने फंड्स दे दिए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने तो 5500 करोड़ रुपए इसी बजट में दिया है। अब तो आएगी, अब तो आएगी जी, ठीक है जी। और ये भी फाइनल हो रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर इसके टेंडर भी होने वाले हैं, ठीक है। और जो आपकी इलेक्ट्रिकल लाइनें हैं वो सारी चेंज हो गई हैं, आप चेक कर लीजिए। जी, जी। पूरी लाइनें जितनी हाई टेंशन थी, टोटल जो है, जो SNB तक फर्स्ट फेस आ रहा है, उसकी टोटल लाइनें चेंज हो गई हैं। जी, जी। अब क्या है सर,
जैसे ये मेट्रो करीब करीब आप ये मान के चलिएगा, अगर मैं गवर्नमेंट के सिस्टम को अगर समझता हूं तो आप मेट्रो में बैठ पाएंगे 3 से 4 साल में। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में 2 साल में आपको मेट्रो मिल जाएगी। 3-4 साल में भी बैठ लेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, है। मिल जाएगी, 3 से 4 साल में मिल जाएगी। जैसे मनोहर लाल खट्टर जी जो है इस समय का एक बार मैं दर्शकों को एसएनबी के बारे में बता दूं थोड़ा सा, हाँ, फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे बात को। यस। देखिए, जो एसएनबी स्टेशन का नाम ले रहे हैं, एसएनबी शाजापुर नीमराना बहरोड, ये जो आरआरटीएस कॉरिडोर है, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, ये दिल्ली से शुरू होकर के गुरुग्राम, मानेसर, बिलासपुर, एमबीआईआर, रेवाड़ी, बावल होते हुए एसएनबी स्टेशन तक जाएगा। कुल 19 स्टेशन इसमें आने हैं। तो एसएनबी हो गया शाजापुर नीमराना बहरोड का ज्वाइंट नाम। तो ये बावल से थोड़ा आगे राजस्थान की सीमा में बनेगा। पहले चरण में यहाँ तक आरआरटीएस कॉरिडोर बनने जा रहा है और त्रिलोक शर्मा जी को उम्मीद है कि अगले 3 वर्ष में, 4 वर्ष में अधिकतम इस मेट्रो में, ये जो सबसे देश की सबसे द्रुतगामी जिसको हम कहते हैं, फास्टेस्ट अर्बन मेट्रो जिसको हम कह सकते हैं, उस पे सफर शुरू हो जाएगा। 1 घंटे में दिल्ली हम पहुंच जाएंगे जो है। जी, अब बताइए। उसके ना अपने जो प्लस पॉइंट है वो यही है जी। एक तो उसके अंदर बिजनेस कोच लग रहा है, बिजनेस कोच क्लास जो है जी। दूसरी बात क्या है, उसकी स्पीड 160 की है जी जी। हर 5 मिनट की 6 मिनट की सर्विस है। उसकी एवरेज 100 निकल के आएगी। हाँ जी, हाँ जी। और एक और क्या है सर, उसके स्टेशन कम है। जी जी। आप अगर जो दिल्ली मेट्रो चल रही है आप उसमें देखेंगे तो हर 5 किलोमीटर पे स्टेशन है, लेकिन इसके स्टेशन कम है, जिससे कि ये आपको फास्ट आपके पॉइंट पे पहुंचा देगी। अब क्या बोल के 5 किलोमीटर कम है उसका, तो दिल्ली 5 से भी कम मीटर होगा, 5 से भी कम होगा। हाँ, तो उसका हाँ, जी, जी। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। स्टेशन जैसे अभी कहा आपने 19 स्टेशन है, स्टेशन यहाँ पे कम है, जिससे कि आप रेवाड़ी से जब आप गुड़गांव एंट्री करेंगे तो आप करीब करीब 25 मिनट में मेट्रो में एंट्री कर जाएंगे गुड़गांव के अंदर। जी जी। ठीक है जी। अब जो मैं भाई साहब सबसे मेन चीज आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमने गुड़गांव में देखा 40 साल के अंदर, उसमें सबसे मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट ये है कि मेट्रो जब आएगी, रियल स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, जी जी। मेट्रो जब आएगी, जब कितना एप्रिसिएशन आएगा ये एक अलग पार्ट है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉलम खड़े करने स्टार्ट करेगा, जी जी। वैसे ही आपके रेवाड़ी के अंदर रियल स्टेट का बूम आएगा, जी जी। स्टार्ट हो जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो नारनौल के लोग हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ के लोग हैं, आसपास कोसली के लोग हैं, जितने भी आसपास के लोग हैं, वो सब के सब अपने बच्चों को लेके ये सोचेंगे कि रेवाड़ी अब हमारे लिए बेस्ट है, अब महानगर बनने की। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इधर है। हाँ, 100% ऐसा होगा सर। और एक मैं आपको खास बात बताता हूं सर, हर इंसान को और गवर्नमेंट को, और आप तो मीडिया में बहुत अग्रणी भूमिका में हैं, आप लोगों को भी ये फोकस जरूर करना चाहिए कि रियल स्टेट के अंदर बूम आए। क्यों? क्योंकि रियल स्टेट में जब भी बूम आता है सर, तो नीचे तक पैसा डिलीवर होता है। जी जी जी। और जो पैसा आता है सर, पैसा उनका आता है जिनके पास पैसे की बहुतायत है। जी जी, उन्हीं का आता है, उन्हीं का आता है। अब वो फार्मर के पास आएगा, फिर नीचे डिवाइड होगा, कंस्ट्रक्शन वालों के पास आएगा, लेबर के पास आएगा, टाइल्स वाले के पास आएगा, स्टोन वाले के पास आएगा, सीमेंट वाले के पास आएगा, सरिये वाले के पास आएगा, गाटर वाले के पास आएगा। सबको कारोबार मिलता है। कारोबार के साथ साथ सर पैसा बहुत फ्लो होता है, बहुत फ्लो होता है। मतलब जैसे ही रियल स्टेट में बूम आ गया, आप ये समझ लीजिए कि रेवाड़ी में बिजनेसमैन से लेके छोटे से छोटे दुकानदार से लेके, मैं कह रहा हूं जो सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है या छोटे मोटे कोई सप्लायर का काम कर रहा है, उसके घर के अंदर भी खुशहाली आती है और पैसा आता है। ये तो उम्मीद करें अगले 3-4 वर्षों में बहुत कुछ होने वाला है। मैं ऐसा कहता हूं सर कि 2 से 2.5 साल में आपका रेवाड़ी बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ चुका होगा। तो मैं कुछ सवाल भी आपके लिए लेकर आया हूँ। वेलकम। कुछ सवाल भी हम आपसे करेंगे। एक मेरा सवाल ये था कि जो आरआरटीएस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डिले हुआ, तो परियोजना 15-20 साल पहले पूरी हो जानी थी, मतलब पाइपलाइन में आ गई थी, बहुत देर से लोगों ने आवाज उठाई, तब जा करके इसको सुना गया है सरकार ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब तो अच्छा होने जा रहा है। क्या इस देरी का रेवाड़ी के विकास पर असर पड़ा? वैसे बहुत ज़्यादा पड़ा है। मैं आपने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया है जो मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल लोगों के लिए या किसी के लिए बात करूं। लेकिन हाँ, मैं एक हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूं कि यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं, जो लीडर हैं जी, आप लोगों ने, सब ने, मैं तो देखो गुड़गांव से आता हूँ, लेकिन आपने सबको उनको पूरी रिस्पेक्ट दी और पूरी सपोर्ट दी है। तो उनको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि प्रकृति जो है, आपके जिस चीज़ के लिए आपने मुझे बुलाया था,
मैं उससे एक अलग लाइन पे जा रहा हूं, आपसे जो बात कर रहा हूं कि प्रकृति सर आपसे जवाब मांगती है। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। आप जैसे सर ये मीडिया सेंटर चला रहे हैं, आपके पास स्टाफ है, यहाँ पे आपका रोल अलग है, जिम्मेदारी अलग है। एक जगह आप पिता हैं, वहां जिम्मेदारी आपकी अलग है। ऐसे ही आप एक समाज के हिस्से हैं, वहां एक जिम्मेदारी अलग है। अब जो जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पे जो नेता हैं, वो एक्चुअल में सर नेता मत कहिएगा उन्हें, उन्हें आप मेरा मुखिया कहिएगा। जी जी जी। और उस मुखिया की जिम्मेदारी क्या है? उस मुखिया की जिम्मेदारी है कि मेरे शहर के एक एक बेटा बेटी के लिए, एक एक परिवार के लिए बेस्ट से बेस्ट कैसे हो, वो सोचना चाहिए। वो सोचना चाहिए। अगर वो हम नहीं सोचते हैं तो मैंने तो सर शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन ऋषियों से मैं 7 साल तक जब मैंने व्यापार को छोड़ा तो बहुत से ऋषियों से और संतों से मैंने एक ही बात को सुना कि सृष्टि का सबसे बड़ा पाप है जब आप अपनी जिम्मेदारी पे खरे नहीं उतरते हैं। तो मैं ये कहूंगा जिम्मेदारी पे खरा उतरना चाहिए। हाँ, जिम्मेदारी पे खरा उतरना चाहिए। और खरा उतरने से सर बहुत बड़ा सिस्टम, मैं आपको सर सत्य बता रहा हूं, मैं बिजनेस भी करता हूं, मेरी माँ ने सर 1 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री है। ये जो मेट्रो है और ये जो आपका पटौदी वाला हाईवे है, गुड़गांव पटौदी रेवाड़ी जो हाईवे है बनने जा रहा है सर, ये चीजें जो अब तो आपको दिसंबर तक जो है, अपने राव साहब ने इस पे काफी एफर्ट्स किए हैं जी। और ये दिसंबर तक हमें मिल जाएगा। लेकिन मैं सर राव साहब से भी और भी जो नेता हैं, अगर ये सब चीजें बहुत पहले होती तो आप विश्वास करना सर, रेवेन्यू इतना मिलता आपको यहां से। और अब आप देख लेना, जब मेट्रो यहाँ पे आ जाएगी और ये जो आपका हाईवे खुल जाएगा, हाईवे से आप सर द्वारका एक्सप्रेसवे के 87 सेक्टर में आप अपने रेवाड़ी से सर सिर्फ 25 मिनट में पहुंचते हैं। मैं उसको 10 बार चेक कराया हूं, अभी कुछ फ्लाईओवर बच रहे हैं जिस पे काम चल रहा है। और मैंने वहां रुक के कॉन्ट्रैक्टरों से भी बात की है, उन्होंने कहा है कि हमारे को लास्ट डेट दे रखी है दिसंबर की, दिसंबर तक हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये हाईवे पटौदी वाला एक्सप्रेसवे और आपकी मेट्रो, ये दोनों चीजें आपके रेवाड़ी को बदल देंगी, भाग्य बदलेगा रेवाड़ी 100% सर। बच्चों की एजुकेशन को लेके, बच्चों के रोजगार को लेके, यहाँ के लोगों के बिजनेस को लेके, यहाँ के डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के थॉट प्रोसेस को लेके, हर चीज के। और सबसे बड़ा बात ये होगी कि आपके रेवाड़ी से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जाने लगेगा। सीधा अभी ये है कि रेवाड़ी और धारवेड़ा के मास्टर प्लान फाइनल हो चुके हैं। आप साइट पे जाएंगे, नगर एवं आयोजना विभाग की जो है, तो आपको मिल जाएगा कि रेवाड़ी और धारवेड़ा के फाइनल है। जबकि एक MBIR हमारा पेंडिंग है, एक बावल का हमारा पेंडिंग है। जब हम MBIR के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, MBIR मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन, नाम में मानेसर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मत समझना कि ये मानेसर की सीमा में, ये पूरी तरह रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में बसने वाला ऐसा शहर है। नोएडा की तर्ज पर बसने वाला शहर है, जिसमें उद्योग, वाणिज्य और आवास, ये तीनों तरह की गतिविधियां रहेंगी। और ये 30 लाख से अधिक आबादी की कल्पना करके इसका परियोजना को तैयार किया गया है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से 2015 में इसका ड्राफ्ट प्लान बना था और अभी इसको फाइनल रूप नहीं दिया गया है। जिस दिन ये आएगा MBIR का और बावल का फाइनल मास्टर प्लान आएगा, उस दिन और तेजी से मेरे ख्याल से डेवलप होगा। yes. मानते हैं? अब आप इस पे प्रकाश डालिए। मैं इसमें 100% मानता हूं। लेकिन अभी जो है, मैं जो रेवाड़ी को जो एक डेवलपमेंट के पार्ट पे, रियल एस्टेट के पार्ट पे, रोजगार के पार्ट पे जो देखता हूं, अभी मैं MBR को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें अभी टाइम है, अभी इसमें गैप है। मतलब इनको माइनस करके भी रेवाड़ी दौड़ेगा सर, उसकी बात ही मत करो। आपका रेवाड़ी जो है, ये जो एक्सप्रेसवे है और जो मेट्रो के कॉलम खड़े होने स्टार्ट होंगे, आप विश्वास करना। और जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, आप मतलब वो ये आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हुआ, जैसे लोगों ने गुड़गांव में किया आश्चर्य। एक्चुअल में क्या है सर, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में गुड़गांव किस रेट पे है, ठीक है। अब गुड़गांव लोग आपसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि आपने त्रिलोक भाई को बुलाया, लेकिन गुड़गांव का और दिल्ली का आदमी रेवाड़ी क्यों आएगा? हाँ, नहीं आएगा। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं कि जो आज की डेट में गुड़गांव सर 3.5 लाख से 4 लाख रुपए गज बिक रहा है, आपके हिंदुस्तान में, गुड़गांव में, दिल्ली में कितने % लोग ऐसे हैं जो 3.5-4 लाख रुपए और 40 करोड़, 50 करोड़ और 20 करोड़ के फ्लैट खरीद सकते हैं? आपको एक सर कैटेगरी तो बांटनी पड़ेगी ना सर। अपने पॉकेट के हिसाब से रेवाड़ी आना पड़ेगा सर। जब आप उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, आप बात को समझिएगा। हमारे गुड़गांव के अंदर दिल्ली से लोग क्यों आए? दिल्ली उन्होंने मैक्सिमम बेचा, उनके लिए बिजनेस के लिए पैसा बचा, बच्चों के लिए अलग अलग घर बने और फिर भी पैसा सरप्लस में रहा। गुड़गांव इतना सस्ता था।
आज आपका रेवाड़ी वही है। आज अगर तो गुड़गांव बेच आएंगे फिर वो इधर आ जाएंगे। आएंगे 100% आएंगे। और गुड़गांवा जो गुड़गांवा लेना चाहते हैं उनकी पॉकेट में नहीं है तो वो आज ले रहे हैं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं कि जो मेरे यहाँ पे पिछले 6 से 8 महीने में लोगों ने घर लिए हैं वो रेवाड़ी कभी नहीं लेना चाहते थे। नो, कभी नहीं। जी जी। रेवाड़ी घर लेने का 2 रीजन रहे हैं सर। एक तो रेवाड़ी के अंदर जो ये आपका आवागमन का सिस्टम है एक्सप्रेसवे से और मेट्रो से जो ये बेटर होने जा रहा है, ये जितना आपको और मुझे पता है उससे ज्यादा लोगों को पता है। जी जी। एक तो सर ये पार्ट है। दूसरा क्या है, गुड़गांवा का मैक्सिमम होना, मैक्सिमम रेट पे होने के कारण उनकी पॉकेट से बाहर चला गया। मेरे यहाँ पे सर एक बड़े अच्छे हैं, मिस्टर भारद्वाज हैं, उन्होंने घर लिया है, वो काम करते हैं गुड़गांवा। उन्होंने घर क्यों लिया? उन्होंने मेरे से कहा भाई साहब जिस रेट पे आप मुझे घर दे रहे हैं इससे 4 टाइम पे भी मुझे ऐसा घर नहीं मिल रहा गुड़गांव में। मैं यहाँ आराम से रहूंगा और मुझे पता है मैं 25 से 30 मिनट में गुड़गांव एंट्री कर जाऊंगा। आज की डेट में सर आपके दिल्ली से आप गुड़गांव की तरफ शाम को आइएगा, कितना जाम रहता है। इसका मतलब दिल्ली से मैक्सिमम लोग गुड़गांव काम करने आते हैं। तो दिल्ली से गुड़गांव आने का जितना टाइम लग रहा है सर उससे तो कम टाइम लगेगा आपको गुड़गांव से रेवाड़ी से गुड़गांव जाने में। जी जी जी। तो लोग क्यों नहीं रहेंगे रेवाड़ी? और फिर एक चीज और है सर, कहीं ना कहीं देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेवाड़ी के अंदर पोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपके गुड़गांवा से गुड़गांवा गैस चैम्बर है, रेवाड़ी गैस चैम्बर नहीं है। हाँ, पोल्यूशन से तो बहुत कम है। हाँ, जी जी। पोल्यूशन एक सर अपने रेवाड़ी में एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि क्राइम जो है वो 0 है सर। यहाँ पे किसी बिजनेसमैन के लिए हर्डल नहीं है काम करने के लिए, जी जी। जो दूसरी सिटी के अंदर है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लोग बड़े कूल हैं, अच्छे हैं, कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं, शांति है। तो अभी आपने ना एक बार मेरी पहले बात हुई, घर खरीदते समय किस बात का ध्यान रखिए, कैसा घर होना चाहिए। जो त्रिलोक शर्मा इस मामले में बड़े सब चीजों की जानकारी देते रहते हैं, आज हमारे दर्शकों को दे दीजिए, घर कैसा होना चाहिए। भाई साहब सबसे पहले तो मैं आपके घर के आंसर देने से पहले मैं जो बिल्डर जो घर बना रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। अगर आप जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा पाप बुक कर रहे हैं। जैसे सर मैं आपको बता रहा हूं कि जो अधिकारियों को लेके अभी बात की थी हमने, नेताओं को लेके बात की थी, जी जी। कि जैसे ही आप थोड़ा सा अध्यात्म को समझेंगे तो आप ये चीज मानेंगे कि जहां जिम्मेदारी नहीं निभाई गई तो वहां बड़ी हर्डल आई। अगर आप कुछ साल पीछे जाएं तो बड़े टॉप के जो बिल्डर थे सर, जिनका बहुत बड़ा नाम था, क्या आप सोच सकते हैं वो जेल क्यों गए? आप बिना नाम लिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ठीक है जी जी जी। अब जब वो जेल गए सर, उन्होंने किसी बिल्डिंग में हेराफेरी नहीं करी। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सर कि बद्दुआओं का घड़ा भर चुका था। जब बद्दुआओं का घड़ा भर जाता है तो फिर आपको उसको भुगतना होता है। अब कितने लोग इस बात को समझते हैं वो खुद जाने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्डर को यह सोचना है कि मैं बेस्ट घर कैसे दूं। लोग आज कहते हैं भाई साहब हमें, आपने तो खुद कई बार देखा है अमन गनी को कि यार तुमने क्या बना दिया है। मैं कहता हूं नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाया है कि यहां पे रहने वाला हर बच्चा, हर इंसान, पेरेंट्स बस ये कहें कि वाह कमाल है, मेरी लिविंग बेस्ट है। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, जो होना चाहिए था वही किया है। एनर्जी कैसे काम करती है, ग्रीनरी कैसे काम करती है, गायें कैसे काम करती है। थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। नहीं सर, लगता नहीं, तो है जाकर। नहीं भाई साहब, एक्स्ट्रा आपको जब दिखता है जब जो और बिल्डर ने मेरे से 10-10 गुना रेट पे, 20-20 गुना रेट पे गुड़गांव में प्रॉपर्टी बेची और उन्होंने जो उसको डिलीवर करना था वो उन्होंने नहीं किया। मैं आपके चैनल से और आपकी सर बहुत से नेताओं से सबसे बातचीत होती है। मैं सर एक चीज और कहूंगा कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि बिल्डर को एफआईआर देना है, उनको एफआईआर तो हाइट पे दे सकते हैं वो, तो उनके लिए कंपलसरी करें कि अगर आपका 10 एकड़ से बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको फॉरेस्ट डेवलप करना है 1 एकड़ में, ग्रीनरी नहीं, नो फॉरेस्ट डेवलप करना है, ये कंपलसरी करें उसके लिए। ये शहर वालों के लिए भी और उन लोगों के लिए बेटर होगा। ग्रीनरी अगर मैंने आज सर वहां पे लाखों पेड़ लगाए हैं तो उसका सर पब्लिक को बहुत बेनिफिट। आज लोग कह रहे हैं कि हमारी मदर का अस्थमा ठीक हो रहा है, तो सर इसका मैंने कोई नया तो नहीं किया। सभी लोग कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन बेटर होगी तो वहां पे बीमारियां कम होंगी। तो ये हमारी ड्यूटी है, विश्वास करना। नो, मैं कभी भी सर इस चीज को एग्री नहीं करता कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया। नो, हाँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। तो वही चीज है कि आप जब घर लें, मेरा उद्देश्य भी यही था सर। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने पैसे लगा के अखबार में लिखा था
कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जब आप कहीं भी देश में घर खरीदें तो एक ऐसा स्पेसिफिकेशन आप बनाएं जो अमन गनी का स्पेसिफिकेशन है कि अगर ऐसा घर बिल्डर बनाएगा तो हम घर लेंगे। आप हमारे पास बिना पैसे बोल जाया करो सारी बातें, हम आपके बिना पैसे सब दिखाते रहेंगे जो जी। तो वो बड़ा जरूरी पार्ट है सर। अब वहां पे सर यज्ञ होता है तो कैसे एनर्जी काम करती है, वहां पे गौ माता रहती है, गौ माता की दोनों समय आरती होती है, एनर्जी कैसे काम करती है, बच्चों के लिए बिल्डर ने क्या काम करना है, उनके लिए कैसे गेम होने चाहिए, जो वहाँ बहनें रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनके लिए कैसे कार्य होना चाहिए। तो आपने सर उनको घर दिया बना के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस घर के अंदर उनका जीवन बेस्ट से बेस्ट हो। तो ये आपने किया। यस। अभी एक मैं आम आदमी की बात करता हूँ हमेशा, मैं बिल्डर के पक्ष में कभी रहा नहीं मैं, और जरूरत जिनको अच्छे घर की है वो जाएंगे आपकी तरफ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आवासीय समस्या को लेकर के। लाल डोरा अंग्रेजों के जमाने का है, गांव का लाल डोरा है, 500 की आबादी का गांव था वो, आज 5000 की आबादी का गांव बन गया। रामकिशन, महेश कुमार, त्रिलोक शर्मा 3 भाई रहते थे, 200 गज का प्लॉट था, वो छोटा पड़ गया। सरकार कहती है अफोर्डेबल हाउस में जाओ, दीनदयाल आवास योजना में जाओ, उतना पैसा जेब में नहीं है। गांव के बाहर वो खेत में बनाता है तो डीटीपी बोलता है इलीगल है। सरकार में जो बैठे अफसर है उनको व्यवहारिक कठिनाई का ज्ञान ही नहीं है। तो गांव के बाहर जितना भी कंट्रोल एरिया में कहते हैं कि सब इलीगल है, वो आम आदमी कहाँ जाए, उसकी आवासीय समस्या कैसे दूर हो, जो अमन गनी में नहीं जा सकता, जो दूसरे जो प्रोजेक्ट है उनमें नहीं जा सकता। देखो सर, इसमें ना 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। हम तो अनुभव से पूछ रहे हैं जी। सबसे हाँ, अनुभव से बता रहा हूँ। आपके अमन गनी को वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट, आप जो सच्चाई, और मैं इस पे काम करने जा रहा हूँ जी। आपको 5 to 7 ईयर के अंदर मैं एक बहुत बड़ा एक सिस्टम डिलीवर करने जा रहा हूँ कि जो कम बजट के लोग हैं वो अच्छी जगह कैसे रह सकते हैं। तो सबसे मेन चीज तो क्या है कि जैसे जो सोसाइटी बनती है सर, उसके अंदर गवर्नमेंट एक कंपलसरी करती है ईडब्ल्यूएस बनाना जी, ठीक है। वो गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जी, क्योंकि वो बेचारा वहां नहीं रह सकता। गवर्नमेंट को बिल्डर से, हमारे जैसों से, जैसे लाइसेंस फीस लेते हैं, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की पूरी अमाउंट लेनी चाहिए, और फिर उनके लिए एक हाउसिंग बोर्ड जैसे कॉलोनी बनती है ऐसे बननी चाहिए। एक तो ये पार्ट। अभी जो बात दूसरी आपने कहा कि अफोर्डेबल में कैसे जाएं, तो मैं ये कहूंगा सर कि जो गांव, मेरा एंगल दूसरा है, उसको क्लियर करूं। जो आदमी गांव की चौपाल में हुक्का गुड़गुड़ाता है उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए फ्लैट में, उसके लिए तो दबड़ा सा ही रहेगा। नहीं, मैं आपकी बात का आंसर दे रहा हूं सर। हाँ, नहीं, मैं आपकी बात का आंसर दे रहा हूं जी जी सर। उसको आपको अफोर्डेबल के अंदर 32 लाख रुपए में नहीं ले जाना है, बिल्कुल नहीं ले जाना है जी। और वो वहां बेचारा जा भी नहीं रहा है जी। आपको सर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि उस गांव के अंदर ही सरपंच जो है, जो गांव की जमीनें हैं, उस गांव की जमीनों पे प्लानिंग करे, और प्लानिंग करके वहां पे जो है दीनदयाल की जो प्लॉटिंग का काम है वहां पे कैसे हो, इस पे काम करना चाहिए जी। मेरे गांव में जैसे पहले सर वो गांव घर से बाहर निकल के खेत में घर बनाना चाहता है, ठीक है जी। आप वहां पे प्लॉटिंग दे दो, आप वहां पे फैसिलिटी दे दो। आप बात को समझिएगा। आप, मैं एक बात और कह रहा हूं सर, गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकती? आप अगर जैसे मान लो, या तो अच्छे बिल्डरों को चूज कर ले, बिल्डरों के प्रति जिम्मेवारी लगाए कि देखो इस गांव के अंदर आपको ये यहाँ पे जो है 200 प्लॉटों का, 400 प्लॉटों का एक कॉलोनी डेवलप करके देनी है, एसटीपी लगाने हैं, सारे काम करने हैं, सारी फैसिलिटी देनी है, ठीक है। आपको मैं इसलिए कंपलसरी कर रहा हूं इस गांव में करने के लिए, और आपके ऊपर ये कंडीशन है कि आपको सिर्फ 20,000 रुपए गज प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, लेकिन मैं इसके बदले आपको जो लाइसेंस दे रहा हूं ये कंडीशन है आपके साथ जी। तो उनको जब तक आप गांव में ही बेटर प्लॉटिंग नहीं दोगे, उनकी लाइफ बेटर नहीं होगी सर। ये आपने सही बात की। हाँ, 100% ऐसे ही होना है। गांव में चाहिए, बिल्कुल। वो आना नहीं चाहता शहर। नहीं सर, वो शहर में भी आप उसको कंफर्टेबल स्पेस नहीं दे रहे हैं। सर। ये जो अफोर्डेबल बन रहे हैं सर, ये जो 32 लाख रुपए 35 लाख रुपए के हैं, आप विश्वास करना सर, इसमें लिविंग नहीं है। मैं, बहुत से बिल्डर ये सोच रहे होंगे कि तेरे लोग पागल है, कैसी बात कर रहा है, हमारे काम को खराब कर रहा है। मैं जानता हूं सर वहां पे कौन लोग रह रहे हैं, क्या सिस्टम है। आप जब तक, या तो पूरी फैसिलिटी दीजिए। अब मुझे आप एक चीज बताइएगा, आपने मुझे लाइसेंस दे दिया अफोर्डेबल का, मैं अफोर्डेबल बना रहा हूं सर, पार्किंग तक मैं दे नहीं रहा हूं। आज की डेट में सर जो 32-35 लाख रुपए का घर खरीद रहा है सर, चाहे उसके पास अल्टो है, उसके पास गाड़ी तो है, आधे लोगों के पास गाड़ी है, वो कहां खड़ी करे गाड़ी सर? ना उसको दिक्कत आती है, ना उसके पास ग्रीनरी है, ना कोई बच्चों के खेलने का स्पेस है, कैसे काम होगा?
तो इसलिए सर गांव के अंदर ये जरूर काम होना चाहिए। और मैं तो एक बात और कह रहा हूं सर, कुछ बिल्डरों को मिलके, जैसे क्या है प्रोग्रेस कैसे करें। मैं जी जी आपने फिर बता रहा हूं, आप मुझे बुलाया किसी और के लिए नहीं, मेरे इसी के लिए बुलाया। मेरा जो सबसे मेन काम है, मैं कहता हूं कि 10 बिल्डर 20 बिल्डर इकट्ठे होकर एक काम क्यों नहीं करते। गुड़गांव रेवाड़ी के जो बिल्डर हैं, मैं सबसे अग्रणी भूमिका में हूं कि हम लोग सब मिलके कैसे जो है लो बजट में प्लॉटिंग करें। हम दीनदयाल 50,000 में, 60,000 में, 70,000 में, 1 लाख में क्यों बेचे। हमने जब ये सोच लिया कि नहीं, इसके अंदर हमें 1 रुपया भी नहीं कमाना है, तो हम उन लोगों के लिए सब मिलके, मैं नहीं कह रहा पल्ले से लगाओ, मत लगाओ पल्ले से, अरे कमाओ तो मत। हाँ, इतना किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और करना चाहिए। और सर मैं आपको एक बात और बता रहा हूं भाई साहब, विश्वास करना, जिस भी इंसान ने, अगर हमें भगवान ने सद्बुद्धि दी, उसने थप्पड़ मार के बताया कि इस राह पर चलना है, और उसने हमें परमात्मा ने सेवा में लगाया, तो मैं जानता हूं हमें क्या मिला है। तो जो भी बिल्डर, जो भी इंसान अगर किसी के लिए अच्छा करता है, तो परमात्मा उसके लिए तो पहले अच्छा कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो इस पे काम जरूर होना चाहिए। और मैं आपके सामने बैठ के ये बात कह रहा हूं कि मैं रेवाड़ी में बहुत जल्दी ऐसा काम करने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। ऐसा काम होगा तो निश्चित रूप से लोग याद रखेंगे। दोस्तों, आपने त्रिलोक शर्मा की बातें सुनी। आवासीय परियोजना के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। और मेन जो मुद्दा था हमारा कि गुरुग्राम और नोएडा के बाद कहाँ, तो उसका जवाब है कि रेवाड़ी भविष्य का महानगर है। यहाँ पर RRTS जैसी परियोजना आने वाली है। देश की सबसे द्रुतगामी, जिसको कहते हैं फास्टेस्ट मेट्रो जो है वो यहाँ आने वाली है। और जो पटौदी वाला जो हाईवे बन रहा है, पटौदी के रास्ते, गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी, इससे तो आवागमन बहुत सुगम हो जाएगा। और ये दोनों बिल्कुल पाइपलाइन में हैं। जल्दी ही दोनों परियोजनाएं जमीन पर पूरी तरह उतरेगी और रेवाड़ी का विकास निश्चित रूप से होगा। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि 1995 में जो बूम गुरुग्राम में आया था, वही बूम अब रेवाड़ी में शुरू होने वाला है। 2 से 2.5 साल में बहुत जबरदस्त चेंज होगा। 2 से 2.5 साल में। इसलिए आपको त्रिलोक शर्मा की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। और एक बार फिर किसी दिन फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं मेट्रो कब आती है, कब पटौदी रोड का उद्घाटन होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। थैंक्स सर, प्रणाम।